हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला में चंद्रा सिंह। सॉरी, आज मुझे ऐसा लग रहा है ना, मैंने सुबह से एक चक्री धारण कर ली। मुझे सिर्फ वीडियो 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 बनाना पड़ा है। हर एक के बातों का सवाल का जवाब देना पड़ रहा है। अभी कल चंद्र ग्रहण है और मैं कल काशी विश्वनाथ जा रही हूँ। पंडित जी का फ़ोन आ गया कि दीदी आप सुबह सुबह ही आ जाइए 10 बजे तक, क्योंकि चंद्र ग्रहण का 9 घंटे पहले से माना जाता है, तो 1 बजे तक मंदिर बंद हो जाएंगे। तो आप सुबह 10-11 बजे तक आ जाएंगी तो सारा पूजा हो जाएगा। तो ग्रहण का कल बहुत मीनिंग है। मैंने पहले भी अभी कहा ही था थोड़ी दिन पहले वीडियो में कि कुछ राशियों के ग्रह बहुत खराब है। तो कुछ ग्रह जो खराब हुए थे, क्या सूर्य ग्रहण था, आखिरी सूर्य ग्रहण था। अब ये भी साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों का समावेश होने से अभी जो कल कहते हैं ना, राहु और केतु में जो विपरीत हुआ है दिशा, उसकी वजह से मैंने कहा है। तो क्या है, कहते हैं ना 5 राशियों का तो कैसे पूरा साल ही खराब है। और मैंने कहा है कि आने वाले 10 तारीख तक दिवाली की रात को कितने लोगों की मौत हो जाएगी जो इन राशियों में है। जैसे मेष है, मैंने कहा था ना, मेष है, तुला है, सिंह राशि है, वृश्चिक राशि है, कुंभ राशि है, मीन राशि है, और बीच में मैंने आई थिंक शायद मिथुन राशि का भी कहा था एक बार। ये 6 राशियों का तो बहुत ख़राब है। और एक बात पक्की है कि उनके साथ कुछ तो ऐसी बात है कि कल चंद्र ग्रहण के बाद इन राशियों का और भी बुरा दिन शुरू हो जाएगा, मती फिर जाएगी, ये हो जाएगा। तो मुझे लोगों ने कहा कि माँ मैं क्या करूँ। देखिए, ग्रहण के टाइम पे तो यही होता है कि अगर प्रेग्नेंट औरत है तो वो घर में रहे, छुरी काटा ये सब ना करे, वो सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मैं तो भले हूँ, लेकिन मुझे भी मंदिर जाना है, पूजा तो करनी है। और दूसरी बात है कि बहुत सारे लोग वशीकरण सब काम करवा रहे। कल पूर्णिमा है ना, पूर्णिमा के दिन बहुत बड़े और ख़तरनाक काम होते हैं। कल तो नमक का काम भी होने वाला है। तो बहुत सारे जन एक बात बोलते हैं मुझे, मैं एक बात बताती हूँ। आज एक लेडीज़ ने मुझे काम दिया। उसने कहा कि मैं अपनी सास से बहुत परेशान हूँ, आप ऐसे कुछ करो कि वो कुछ उसको हो जाए या मर जाए। ठीक है, मैंने पूछा कारण क्या है। तो बोलती है कि हम लोग हम लोग 5 भाई है, 5 भाइयों में अनबन बनी रहती है, एक ही परिवार में रहते, वो हमें अलग भी नहीं होने देती है, लेकिन वो ऐसा है कि उसको हटा देना अच्छा है। तो मैं क्या बोल रही हूँ। तो मैंने बोला अभी फ़िलहाल कहाँ है। तो बोली अभी तो हम लोगों ने मतलब वो अलग रहती हैं और हम सब लोग अपना अलग अलग रहते हैं। तो मैंने वो किसके साथ रहती है। तो बोलती वो है बीच वाले भाई के साथ है, लेकिन वो कैसा ना मेरे मिस्टर के कान भरती रहती है। ठीक है, तो मैंने बोला आप कौन से नंबर पे हो। तो बोली कि मैं 4थे नंबर पे हूँ। मेरी वो भी ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप जो मुझे सास ससुर का काम देते, ओके मैं कर दूंगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, आप एक बेटे को उसकी माँ से अलग करने को देखते हैं, माँ को अलग करने को देखते हैं। आपने कभी एक बात सोचा है, मैंने उसको पूछा कि आपको कितने बच्चे हैं। तो उसने मुझे कहा कि मेरे को माँ, मुझे 2 लड़कियाँ हैं और 1 लड़का है। ठीक है, तो आपको भी भगवान ने 1 लड़का दिया, उस माँ को तो चलो 5 बच्चे दिए। आप उसको चाहती हो कि उसका मारण क्रिया हो जाए कि वो बहुत ज़्यादा बोलती है। मैं समझती हूँ कहीं कहीं होता है ऐसा गलती का, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं, समझ में आ रहा है। लेकिन मैंने बोला कि मारण क्रिया करने से तो ऐसी एजेट है, क्या ज़रूरत है। तो वो एक कहते हैं ना, बोलती नहीं आप नहीं समझ रहे हो, कैसे ना जायदाद वाला मामला है। अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो हमें हमारा हिस्सा मिल जाएगा। जब तक वो जिंदा है तो कहीं ऐसा ना हो कि बीच वाले भाई को दे के चला जाए। मैं ये गलत कामों में किसी का साथ नहीं देती हूँ। अभी मैं एक बात बताओ, आपको 1 लड़का दिया ना भगवान ने, 2 लड़की दी, 2 लड़की अपने घर चली जाएंगी। जो आपको 1 लड़का दिया है, वो लड़का अगर कल वो भी लड़के की बीवी ने अगर आपके साथ ऐसा किया तो। आज की तारीख में बहुत सारे इंसान होते हैं जो, और एक पहली बात तो सबसे बड़ी गलती हम आदमियों की, हमारे आदमियों की है कि उन्हें पता है कि मेरी बीवी प्यार, मतलब कहते हैं ना, बीवी के प्यार के चक्कर में वो अपने माँ बाप को इग्नोर करते हैं। जिस माँ ने बचपन से पाल पोस के बड़ा किया, सब कुछ किया, वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं, कहीं भी छोड़ देते हैं। आप एक बात बताओ, जो औरतें ऐसी गलती करवाती हैं उनको कंटाला आता है, क्योंकि आज की न्यू जनरेशन में मैगी खाना है, ये खाना है, वो खाना है, तो आप लोग माँ बाप को अलग करवा देते हो। ठीक है, लेकिन जब आपका खुद का बच्चा होता है तो आपका खुद का बच्चा आपको कितना प्यारा रहता है। अभी समझो आपको 2 लड़की और 1 लड़का है, यूट्यूब के ज़रिए बोल रही हूँ, क्योंकि ये बात है लंदन की, वो यूके में रहती है लेडीज़, तो मैं उसको एक यूट्यूब के ज़रिए पहुंचा रही हूँ बात कि आप एक बात बताइए, आपको भी भगवान ने एक बेटा दिया है, कभी ना कभी तो बड़ा होगा ना। और जब बड़ा होकर उसकी बीवी आएगी और उसकी बीवी बोलेगी मुझे ये नहीं चाहिए, और फिर से उसकी बीवी ने, अगर विद्या देवी तो इतनी जल्दी मरेगी नहीं, तो उसकी बीवी ने अगर, क्योंकि वो बच्चा अभी कुछ होगा, बोल रही थी 12-13 साल का, तो ज़्यादा से ज़्यादा जुम्मा 6-7 साल और, तो कल अगर उसकी बीवी ने मुझे मैसेज करके ये बोला कि मेरी सास को मार दो, तो
मैंने उसको ये भी पूछा आपके मायके में कौन है, तो बोलती मेरे मायके में मेरे 2 भाई हैं, मैं अपनी मम्मी पापा किसके पास रहते, बोलती नहीं दोनों भाई बहन जॉइंट में रहते हैं, हमारा घर बहुत अच्छा है। वाह, मतलब खुद का घर घर और दूसरों का घर हराम का है। आप लोग बहुत, मेरे पास बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जो अपने पति को अलग रह के अकेले रहना पसंद करती है और माँ बाप को भूल जाती हैं। माँ बाप मर रहे हैं, जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इससे कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन उन्हें ये चाहिए कि मैं अपने पति के साथ अलग रहूँ। ठीक है, क्योंकि फिर उन्हें अपनी मनमानी करनी होती है कि फिर वो कभी भी कुछ भी काम करे, कहीं भी आए जाए, कुछ भी करे, सबसे ज़्यादातर मायके आए जाए, उससे उनका फिर कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन एक बात सोचो, कभी तुमने पति का सोचा है कि उसको कितना बुरा लगता होगा? लेकिन चलो छोड़ो, तुम्हारे मायके में भी तुम्हारे 2 भाई हैं, अगर वो दोनों भाइयों ने तुम्हारे माँ बाप को उठा के वृद्धाश्रम में डाल दिया तो तुम लोगों ने किसी के माँ बाप के साथ करते हो ना, कोई माँ बाप तुमको ये भरोसा करके लाता है, अपने बेटे को ये सिखा के लाता है कि बेटा ये दूसरे घर की बेटी है, अपने से ज़्यादा इस बेटी का ध्यान देना, मैंने उसको बहू नहीं बेटी बना के लाया हूँ। और अगर वही बेटी बहू का रूप लेके, चंडाल का रूप लेके अगर अपने पति को बोलेगी कि माँ बाप को कहते वृद्धाश्रम छोड़ दो, गाँव छोड़ दो, देखेंगे नहीं, करेंगे नहीं, बताओ फिर उनकी एक ही गलती, क्योंकि बुढ़ापा एक बचपना होता है, उस बात में आप छोड़ देते हो। तो आप एक बात सोचो, आपके भी घर में एक भाई है ना, एक क्या 2 भाई है, सॉरी 2 भाई हैं। अगर वो दोनों भाइयों ने भी सेम आपके माँ बाप को ऐसे रास्ते पे छोड़ दिया तो, और तुमको दोबारा अपने तुम्हारे घर में घुसने नहीं दिया तो, ऐसा मत सोचो तुम तो सिर्फ माँ बाप को निकालोगे। आजकल की भाभीियों को तो ननद भी बहुत बेकार लगती है, वो बोलेंगी ये तो नहीं आनी चाहिए, जब आती है तो इधर से इसको कुछ काम धंधा नहीं है, अपने पति को तो अलग लेके गई और खुद अय्याशी के जैसे जब देखो मुँह उठा के इधर पहुँच जाती है। तो ऐसे जो 2-4 लोगों ने काम दिया है ना, अभी कल मैं जाने वाली हूँ और उनके साथ सेम ऐसे करने वाली हूँ। क्योंकि तुम लोग क्या करती हो, तुम लोग दूसरों के माँ बाप, दूसरों के बच्चे को, अपने पति को उनके माँ बाप से अलग करके खुश, लेकिन तुमको भी भगवान ने एक औलाद दी है ना। अभी वो औलादें तुम्हारी छोटी है, 10-12 साल की है या जो भी उम्र की है, आज तुमको वो कलेजे का टुकड़ा लग रही है, लेकिन तुमको पता है जब वो बड़ी होंगी और उनकी भी ज़िंदगी में कोई औरत आएगी तो वही आंखें तुमको काटेंगी, क्योंकि फिर उनको तुम्हारा रहना, बोलना, चालना सब बुरा लगेगा। फिर वो अपनी जब नई जनरेशन में नई पीढ़ी के साथ रहेंगे ना, तो उनको तुम्हारे बीच में बैठना भी बुरा लगेगा, क्यों बोल रही है माँ, क्यों बोल रही है, जाए यहाँ से। अपना कर्म का फल यही मिलता है, लेकिन एक कर्म का फल जब तक तुम भोगोगे तब तक तुम लोग इनोसेंट बन जाते। एक उम्र आती है ना बुढ़ापे की, अरे बुढ़ापे से याद है, आज की तारीख में तो औरतें, हाँ, मतलब क्या होता है मालूम है, जैसे आज की तारीख में बहुत सारी औरतों को बच्चे अगर लेट हो जाते हैं और रहते तो उनको अपनी उम्र कमसिन लगती है, मतलब उनको ऐसा लगता है कि 16 बरस की बाली उम्र को सलाम, ऐसा हो जाता है ना। मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे अभी समझो मेरे पास बहुत सारे ग्रुप में है जो 35-36 साल की औरतें हैं और उनके पास अगर समझो छोटा बच्चा है 2-3 साल का, तो उन्हें अंदर ये घमंड आता है कि अरे मैं तो अभी 22 साल की हूँ। ठीक है, तो तुम्हारी अगर 10-12 साल पहले शादी हुई थी तो तुम्हारे बाप ने तुमको 12 साल में शादी करके भेज दिया था? थोड़ा तो सोचा करो, अपनी उम्र छुपाने के चक्कर में इतना भी मत फेंकना चाहिए कि आदमी तुमको तुम्हारे ऊपर हंस दे। क्योंकि जो शरीर का ढांचा है ना, देखिए मैं कितनी भी पतली हो जाऊँ, कुछ भी हो जाए, लेकिन शरीर का जो चेहरा है ना, उम्र के हिसाब से अपनी उम्र का पहचान देते हुए जाता है। आप बड़ी बड़ी हीरोइनों को देखो, एकदम मिस वर्ल्ड जैसी पतली है, लेकिन उनका चेहरा, उनका हाव भाव, उनकी आंखें इधर गड्ढे पड़ने शुरू हो जाते हैं एक उम्र के हिसाब से। 40 के बाद औरतों को, 30 साल के बाद औरत का बुढ़ापा उसके शरीर पे दिखना शुरू हो जाता है। चाहे कुछ भी हो, हम भले फिट रहते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन तो भी हमारी उम्र वो करती जाती है। और एक होता है कि जाके 40 के बाद अगर हम कितना भी मेडिटेशन करें, कुछ भी करें, उस हिसाब से भी तो भी हमारी चीज़ें हमारे शक्ल पे दिखती है। हम चाह के भी कितनी भी सुंदर बन पाए, लेकिन जो जोश और जो चीज़ उस वक्त रहता है इस वक्त नहीं रहेगा। आदमी की बराबरी हम नहीं कर सकते, लेकिन कोई नहीं, ऐसे कुछ लोगों को भी मैं सबक सिखाऊंगी, क्योंकि मुझे बात गलत है। देखिए, आप मुझे अपनी सौत को मारने का काम दीजिए, मैं दूंगी। आपके कोई दुश्मन को मारने का काम दीजिए, मैं दूंगी, लेकिन माँ बाप के लिए काम बिल्कुल मत दीजिएगा, क्योंकि माँ बाप के लिए काम नहीं करती हूँ मैं, ये बात पक्की बात है। हाँ, हम लोग ने भी बहुत सारी कुमाताओं को पहुँचा है, लेकिन वो उनकी करनी से ऊपर गए हैं। मेरी माँ मानती, मैंने कभी भी आज तक भी कभी मैंने इस तरह से किसी पे वो तरह का मारण क्रिया नहीं किया। हाँ, हमने वो सबक सिखाया जो नहीं सिखाना चाहिए। जब ये हद कब की जाती है, जब इंसान आपके पीछे नहा धो के पड़ जाए, तब वो बातों का किया जाता है। ऐसी बात है। हाँ, ये बात नहीं बोलूँगी कि कुछ लोग होते नहीं, अगर कुछ लोग होते उनको ये काम करना भी पड़ता है, लेकिन ये बहुओं को शोभा नहीं देता है।
अगर आप एक घर की बहू होके अपने पति की माँ बाप को बाहर भेजती हो तो एक बात याद रखना कि आपके भी घर में एक भाई होगा, बाप होगा, आपके घर में भी एक दो भाई होंगे। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप सोचो कि दो भाई है तो एक भाई तो रखेगा, लेकिन पता चला दोनों भाई बोलेंगे कि नहीं हमको इनको नहीं रखना है, हमसे इनका खर्चा नहीं उठाया जाता है। कहीं ऐसा नहीं हो कि फिर आपको खुद जाके उनको वृद्धाश्रम मिलना पड़े। और ये काम होगा 10 तारीख तक कुछ खास लोगों के लिए, क्योंकि ये जो काम जिस औरत ने दिया है ना यूके से सबसे, मैं उन सबको वार्निंग दे रही हूँ कि अब तुमने जो गलती की, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारा पति अब तुम्हारे अपने माँ बाप को भगवान मानेगा, और तुम्हारे घर में 2 भाई है ना, तुम्हारे घर में दोनों भाई अपनी बीवी का सुनेंगे और तुम्हारे मम्मी पापा को नहीं रखेंगे, तुम्हारे मम्मी पापा को वो वृद्धाश्रम छोड़ के आएंगे। उसके बाद मैं देखूंगी कि जब खुद पे आती है तो कैसा लगता है। ठीक है, एक्सेप्टेड। और कल है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण के अंदर थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। शाम के टाइम जब चंद्र ग्रहण लग रहा है, एक्चुअली बहुत सारी राशियों पर प्रभाव है, तो चंद्र का प्रभाव अपने पर मत पड़ने दें। मतलब हो सके तो चंद्रमा न देखें, क्योंकि राशियों के हिसाब से जो प्रभाव पड़ रहा है, अगर आप चंद्रमा को एकदम ध्यान से देखेंगे तो बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इससे अच्छा हो सके तो चंद्रमा को शाम को ही, चांद निकलने के पहले ही, ग्रहण लगा रहेगा तो चंद्रमा निकलेगा नहीं, तो उन्हें कहते हैं ना कच्चे दूध से ओम सोम सोमाय नमः का अर्क दे के वो कर दीजिए बस। और हो सके अगर जो चाहते हैं कि उनके ग्रह पे ये ग्रहण हावी नहीं हो, राहु केतु की चीज़ें हावी नहीं हो, तो ये कर सकते हैं कि एक चांदी की ग्लास में, या तो स्टील की ग्लास मत लीजिएगा, चांदी की ग्लास या कांच की ग्लास में छत पे खुले आसमान के नीचे एक ग्लास में पानी भर के रख दीजिए। रात भर उस पानी को रहने दीजिए और वहाँ पे घी का दीपक लगा दीजिए चंद्रमा के लिए, और दूसरे दिन उस पानी को आप पी लीजिए। वो ग्रहण का असर वहीं का वहीं ख़त्म हो जाएगा, ये गारंटी मैं दे रही हूँ। बाकी जिसके साथ जो लिखा है लिखा है, लेकिन आज तो अब मुझे ये काम भी करना पड़ेगा कि अब ये जो लोग माँ बाप खेलते हैं, मम्मी पापा खेलते हैं, उनको दिखाऊंगी कि जब उनके घर में अड़चन आती तो कैसा होता है, और तुम जब उस अपने मायके जाओगे और तुम्हारे मायके वाले तुमको चप्पल से मार के भगाएंगे तब कैसा लगता है। मैं देखो अभी मैंने चारों कोना बांध दिया है, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा तुम लोग को अब, ये मेरा वादा है। मज़ा देखो क्या करती हूँ मैं।